अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्तुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत तहरीक अदम एतमाद के बाद अब अदालतों में आ पहुंची है। फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार की पिटिशन हो, हुकूमत का रेफरेंस हो या इस पे इख्तलाफ की स्पीकर के खिलाफ शिकायत हो, तो इन सारी तमाम जो मामलात हैं इनका मुल्की तारीख में क्या पस मंज़र रहा है और इसके अलावा OIC कॉन्फ्रेंसिस का आगाज़ 24 तारीख से होने जा रहा है, तो वो क्या उनमें हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इन तमाम जो मामलात हैं इन पर तजिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार शबीर हुसैन। प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। शबीर साहब, ये बताइएगा कि ये सब कुछ जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है इस पे आपका तजिया क्या कहता है? देखें, आज का दिन जो है पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 3 दरख्वास्तें लग गई हैं। एक दरख्वास्त जिसकी अभी कोई बुनियाद नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी उसके ऊपर भी समाअत हुई है। आज पहली समाअत जो हुई वो हुई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दरख्वास्त के जी सियासी जमातों को आज़ादाना तौर पर और मेंबरान को फोर्स ना किया जाए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट डालें ना डालें, उसके ऊपर एक बहस हुई। फिर दूसरी बहस जो है वो हुई हुकूमत की तरफ से जो आइनी पटिशन दायर की गई है और कि 63A की तशरीह की जाए किसी तरह, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर लार्जर बेंच बना दिया है और उसको वो तफसील से सुनेंगी। जबकि अदालत के अंदर ये तीसरी बात सामने आई, वो शिकायत थी अपोजिशन की कि स्पीकर ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और आर्टिकल 6 का केस चलना चाहिए उनके ख़िलाफ़। जब ये बात हुई फ़ारूक एच नाइब साहब की तरफ से कि आइन से मुनहरिफ हुए हैं स्पीकर, तो उस पर चीफ जस्टिस जो है वो बड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि माजी में हम कहाँ जाएं और इसको क्या देखें। तो ये सारी सूरत हाल हुई। अटॉर्नी जनरल का इस मौके पे ये कहना था कि आर्टिकल 6 के तहत जिन लोगों को सज़ाएं हुई हैं पहले उनको सज़ा दे दें, उसके बाद नए लोगों को आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में लाया जाए। लुब्बे लबाब आज की पूरी हियरिंग का जो तीनों केसेस थे उसमें यह था कि अदालत ये कह रही है कि ये सियासी मामलात हैं और सियासी मामलात को सियासी तरीके से ही निपटाया जाना चाहिए। पार्लियामेंट के इश्यूज पार्लियामेंट में ही होने चाहिए। तो हिज़्ब इख्तिलाफ की जो एक उम्मीद थी कि अदालत कोई डायरेक्ट ऑर्डर्स देगी और कहेगी हुकूमत को कि वो किसी को ना रोके और ये ना करे और वो ना करे, या स्पीकर का कंडक्ट कैसा होगा, ये अब तक इसके ऊपर अदालत ने अपनी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस और कोई ऑर्डर नहीं लगाए। तो मुझे लगता है कि स्पीकर साहब ने अब तक जो कंडक्ट शो किया है, अदालत की तरफ से शायद इजाज़त है कि वो कंडक्ट जारी रहे और वो उसको समझती है कि वो कानून के दायरे में अब तक जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा शबीर साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि 25 तारीख को जो इजलास बुलाया गया है इस पे सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगी या फिर उसको जाने देगी? नहीं, एक बात तो ये देखें बिल्कुल वाज़े हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि सियासी मामलात सियासी अखाड़े में ही हल हों, यानी कि पार्लियामेंट में हल हों, उसके अंदर मुदाखलत करने का कोई इरादा नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। और एक बात जो बड़ी सिग्निफिकेंट है जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कही है, और मैं कोट अनकोट आपको पढ़ के सुना दूँ कि आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है, किसी MNA की ज़ाती वोट की कोई हैसियत नहीं। ये कहना था सुप्रीम कोर्ट के जज का, जस्टिस मुनीब अख्तर का। तो एक बात इस ऑब्जर्वेशन से बड़ी वाज़े हो गई कि अपोजिशन जमातें जो कह रही हैं कि अरकान को आज़ादाना वोट का हक नहीं दिया जा रहा और वो मुनहरिफ अरकान PTI के उनको वोट से रोका जा रहा है, उसके बारे में जस्टिस मुनीब अख्तर ने बाज़ाब्ता आइन के आर्टिकल 95 का हवाला दिया है और उन्होंने कहा है कि सियासी जमात का वोटिंग में हक होता है, एक रुकन का वोटिंग का कोई हक नहीं होता। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने में आई वो अपोजिशन के तमाम सरकर्दा रहनुमाओं, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल, इन सबों का अपनी क़यादत के साथ, पार्टी क़यादत के साथ कोर्ट में आना। एक मौके पर ऐसा भी हो गया कि कोर्ट में इतना रश हो गया कि जिन लोगों के पास कुर्सियां थीं उनसे ज़्यादा लोग बाहर खड़े हुए हो गए। उस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि भाई अदालत में इतना शोर है और इतना हंगामा है और इतना रश है कि हम केस सुनने के काबिल ही नहीं रहे। तो फिर उनकी तरफ से एक हुक्म आया कि भाई जिन लोगों के पास कुर्सियां अवेलेबल हैं और वो बैठे हुए हैं वो तो यहाँ बैठे रहें अदालत के अंदर, बाकी सारे हजरात जो खड़े हुए हैं वो बाहर चले जाएं। तो एक मेला लग गया आज अदालत के अंदर।
मुझे नहीं समझ आई कि ये तीनों रहनुमा गो के इनकी पार्टियों को फरीक बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी किया था इनकी जमातों को, लेकिन जमातें ऐसे मौके पे ऐसा करती हैं कि अपने लीगल्स को यानी कि अपने कानूनी नुमाइंदे को भेज देती हैं, लीडरान खुद उठ के नहीं आते अदालत में। लेकिन आज ये इनकी तरफ से किया गया और आप यकीन करें जब ये सीन मंजर मेरे सामने आया कि बिलावल साहब जब सुप्रीम कोर्ट में एंटर हो रहे थे तो मुझे ऐसा वक्त याद आया जब मेमो स्कैंडल के अंदर नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, जबकि फरीक वो ज़रूर बने थे लेकिन उनको भी अदालत ने उनके कानूनी मुशीर को बुलाया था, उन्हें बनफ़्से नवीस नहीं बुलाया था। आज कुछ वैसा ही सीन रिक्रिएट किया गया है हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात की जानिब से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। गो के आज की पूरी समात के अंदर कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि सुप्रीम कोर्ट तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कि वोटिंग का प्रोसीजर किस तरह से होगा, मुनर्रिफ अरकान की डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगी, क्या नहीं होगी, ये सारी बातें जो हैं ये अदालत ने पार्लियामान पे डाल दिया है कि वोटिंग आप लोग तय करें कैसे करना है। उसके बाद 60A3 की तशरीह के हवाले से लार्जर बेंच उन्होंने बना दिया है, वो तशरीह कर देगा कि जो पार्टी की गाइडलाइंस के खिलाफ वोट देते हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशंस पहले हो जाती है, बाद में हो जाती है, उनका जो वोट पड़ेगा उसको स्पीकर रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच के हवाले करने का सोचा है और अटॉर्नी जनरल जाहिर है कि खुद पैरवी करेंगे इस रेफरेंस की जो आज हुकूमत ने अपनी तरफ से जमा करवाया है। शबीर साहब ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है आज की समाअत के बाद कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्पीकर की पावर पर किस हद तक कलगन लगा सकती है? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि किसी को भी वोट डालने से नहीं रोका जाएगा जब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, यानी कि वो मुनर्रिफ अरकान, वो बागी अरकान पीटीआई के अगर वो वोट डालना चाहेंगे तो उनका वोट ज़रूर डलेगा। ये यकीन दहानी तो आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में करा दी और सुप्रीम कोर्ट ने यकीनन इसको नोट भी कर लिया होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो बारीक काम कर गए हैं अटॉर्नी जनरल साहब और वो सबों के समझने और सुनने वाली है, वो ये कि वोट तो ज़रूर डाल देंगे वो मुनर्रिफ अरकान, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑब्जर्वेशन दे दी है कि अदालत उस काम में मुदाखलत नहीं करेगी जो पार्लियामेंट या कौमी असम्बली में उस दिन होगा जिस दिन वोटिंग होगी, या उसके बाद होगा या उससे पहले होगा। इसका मतलब है स्पीकर की पावर स्टैंड करती हैं और अगर वो वोट डल भी जाए और स्पीकर अगर ये रूलिंग दे दे कि ये वोट काउंट नहीं होगा, मिसाल के तौर पे 30 बागी अरकान या 12 बागी अरकान जा कर के इमरान खान साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दें, वो वोट स्पीकर की पावर होगी कि वो उसको काउंट करेगा या नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एक बहुत बारीक कानूनी मामला है और ये बारीक काम आज कर गए हैं अटॉर्नी जनरल साहब। तो पता नहीं अब तक अपोजिशन को ये बात समझ में आई या नहीं आई। उनके लीगल्स वहाँ ज़रूर बैठे हुए थे, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन बून भी मौजूद थे, वहाँ पे आसिम नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे, वहाँ पे फारूक एच नाइक साहब भी मौजूद थे पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो मुझे कभी उम्मीद है कि उन्होंने बाहर आकर और अभी अपने दफ्तरों में जाकर यकीनन ब्रीफिंग दी होगी अपनी पार्टी लीडरशिप को कि ये कुछ ऐसा काम हो गया है। जो मैं इंटरप्रेट कर पाया हूँ अब तक की हियरिंग देखने के बाद आज की पूरी, वो ये कि वोट ज़रूर डलेगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डालने से नहीं रोकेगी पीटीआई की हुकूमत, लेकिन स्पीकर वहाँ बैठे होंगे और वो किसी वोट को काउंट ना करें या करें, ये उनकी सवाबदीद होगी। शबीर साहब ये तो थे सारे अदालती मामलात, सियासी मामलात आपको किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं? देखिए सियासी मामलात तो शुरू होंगे 24 तारीख से, जिस वक्त मरियम नवाज़ जो हैं वो आएंगी इस्लामाबाद की तरफ, लाहौर से चलेंगी, हमज़ा शहबाज भी उनके हमरा होंगे। फिर दूसरी तरफ जो है मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने अरकान को जो है वो कॉल दे रखी है इस्लामाबाद आने की, तो वो भी 24 को चलेंगे। पीपल्स पार्टी के लोग भी डेफिनेटली यहाँ से जाएंगे। फिर पीटीआई ने अपने लोगों को कॉल दी हुई है तो वो भी आएंगे। अब मुझे लगता है कि लोगों की जल्दी ये होगी कि पार्लियामेंट का जिस दिन इजलास है यानी कि 25 तारीख को, गो के शुनीद ये है इस्लामाबाद से कि उस दिन भी जिस दिन ये इजलास होगा पहले दिन सिर्फ एक रुकन की वफ़ात के ऊपर फातिहा खानी के बाद स्पीकर उस इजलास को मुलतवी कर देंगे और अगले दिन पर डाल देंगे। तो ये भी देखने वाला होगा कि 25 तारीख को सिर्फ फातिहा होती है और इजलास मुलतवी हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन अपोजिशन शोर मचाएगी, एक सीन क्रिएट होगा और उस वक्त तक ज़ाहिर है एक दिन कारवां चल चुका होगा मरियम नवाज़ का, हमज़ा शहबाज का
जो है फजलुर रहमान का, पीपल्स पार्टी का, तो वो लोग जहाँ होंगे वहाँ से कितनी जल्दी इस्लामाबाद पहुँच सकेंगे। पीटीआई के लोग यकीनन उससे पहले वहाँ इकट्ठे हो गए होंगे, वो क्या करेंगे। तो एक बैटल लाइन ड्रॉ है इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त, और एक तरफ जो है वो पीटीआई है, दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें हैं, बीच में दो लोग हैं, दो इदारे हैं, एक पार्लियामान और एक सुप्रीम कोर्ट, एक अदालत। ये एक सीन है इस मुल्क के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर। देखना ये होगा कि इसको एमिकेबली जो है वो सॉल्व किया जाए। इसके लिए बड़ा कलीदी किरदार होगा शेख रशीद अहमद साहब का, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला हैं। उनको इन चीज़ों को बड़े ही बारीक बीनी से और डेफ्टली, जिसको कहते हैं, हैंडल करना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मामलात वायलेंस की तरफ चले जाएं, क्योंकि कवी उम्मीद यही है कि दोनों तरफ के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद के अंदर इस्लामाबाद, जो कि एक बहुत छोटा सा शहर है, उसमें आ जाएंगे। और अगर वो आ गए, और ऐसे में आ गए जबकि ऑलरेडी वहाँ पर फोर्स तकरीबन 1000 के करीब, 1000 लोगों पे मुश्तमिल एक पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ लग गई है। वहाँ पे रेंजर्स भी है, वहाँ पे एफसी भी है, वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस भी है। तो आप सोचें कि वो क्या मंजर होगा और क्या सीन होगा। लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि हर तरफ सेंस प्रिवेल करेगी और लोग जो है एक दूसरे को अकोमोडेट करेंगे और एक दूसरे की बात सुनेंगे और बर्दाश्त करेंगे। जी नाज़रीन, तो ये था हमारा आज के प्रोग्राम। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार शब्बीर हुसैन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।